अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताबिश और आज की जो फ़ोटोशॉप की क्लास है वो है 24। क्लास नंबर 24 में जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पर्सपेक्टिव वॉप। ये टूल आपको मैं 5 मिनट में समझाने वाला हूँ क्योंकि छोटा सा टूल है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसको स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं डायरेक्ट फ़ोटोशॉप की तरफ टाइम वेस्ट किए बगैर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बिल्डिंग की इमेज है। तो पर्सपेक्टिव वॉब जौन सा होता है वो ज़्यादातर इसलिए यूज़ होता है कि आपने अपनी बिल्डिंग्स का थोड़ी सी शेप उसको चेंज करनी होती है, कोई एक साइड आपने ज़्यादा प्रोमिनेंट करनी होती है या दूसरी साइड ज़्यादा प्रोमिनेंट करनी होती है, तो तब ये वाला टूल आपके बहुत काम आता है। सॉरी। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो करना है कि अगेन डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं ताकि हमारी जो ओरिजिनल इमेज है वो प्रिजर्व रहे। और यहाँ से एडिट के ऊपर जाना है आपने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आ रही है पर्सपेक्टिव वॉब की। सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? हाँ, पर्सपेक्टिव ही कहते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास ऑप्शन आ गई है। तो इसी के साथ हमारे पास ये सिलेक्शंस आती हैं जो आप देख सकते हैं कि ग्रिड्स बनी हुई हैं हमारे पास। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं इसको फ्रीली एडजस्ट कर सकता हूँ। मैंने कोशिश करनी है कि जो इसकी साइड्स हैं वो बिल्कुल इसके साथ मैच करें बिल्डिंग के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ रहा है कि ये स्ट्रेट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से स्ट्रेट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सी लाइंस हैं ग्रेड्स की ये बिल्कुल सेम नहीं हो रही, तो मुझे इसको भी बिल्कुल साथ पैरेलल करने की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा मैच तकरीबन मैच हो गया है। यहाँ से थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है साइड पे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मैच हो गया है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेआउट की ऑप्शन पे क्लिक हुआ है, तो जैसे ही आपने सिलेक्शन कर लेनी है तो आपने यहाँ पे इसको वॉप पे क्लिक करना है। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे भी हम कर लें तो ताकि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो इसको भी हम यहाँ से कर लेते हैं साथ मर्ज। तो इसने ऑटो ऑटो कर लिया है सेलेक्ट। और यहाँ से मुझे इस लाइन को मैच करने की ज़रूरत है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट मैच कर लेता हूँ। हो रहा थोड़ा सा फर्क जी। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी आपस में पैरेलल हो गई है। तो अब यहाँ से आपने वेब पे क्लिक करना है और ये मुझे गाइड दे रहा है, तो मैं यहाँ से अब फ्रीली इसको मूव कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ और फ्रीली मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अब ये वाली साइड में काम इस साइड पे कर देता हूँ और इसी तरीके से यहाँ से भी मैं कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये वाली साइड ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। लेकिन एक मसला आ रहा है कि यहाँ से मेरी जो ये बैकग्राउंड है यहाँ से क्रॉप हो रहा है, तो उसका आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे इसको या तो आप कंटेंट अवेयर फिल कर सकते हैं या फिर आप इसको यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं डायरेक्ट जो एक्स्ट्रा एरिया है। लेकिन बेहतर यही है कि हम इसको या तो क्लोन स्टैम्प टूल से इसका थोड़ा सा एरिया यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए फ़ोटोशॉप कितना ज़बरदस्त टूल है जो हमें इतनी सारी ऑप्शंस देता है। अपनी इमेज को ठीक करने की, उसको एडिट करने की, हर तरह से मॉडिफाई करने की ऑप्शन ये हमें देता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ रहा है तो मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और मेरी इमेज बिफ़ोर आफ्टर आप देख सकते हैं कि मैंने इस साइड को थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट कर दिया है। तो ये रही आज की क्लास, छोटी सी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। अगर नहीं भी किया हुआ फिर भी कर दें, और ऑलरेडी किया हुआ है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।